मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि हमारी ये आज की मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस मकसद पर मरकूज़ है कि आज मेंढर के अंदर सनातन धर्म सभा की जानब से, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल सुभाष चंद्र जी की क़यादत में जिसका इनेकाद हुआ, और सब लोग और चीदा चिंदा नुमाइंदा मेंबरान जो थे उसमें उनके सब के शामिल थे, और बिलखुसूस पार्टियों के अंदर जो मुख्तलिफ़ जगह मुंसलिक थे, कोई एनसी पार्टी से या दूसरी पार्टियों से, वो सब छोड़कर तो यकजा होकर उनका ऐलान सामने आया है कि हम सब मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी पार्टी के हक़ में अपना वोट देकर यहाँ पर मुहैया किया गया कैंडिडेट जो हमारे पास एडवोकेट मुर्तज़ा साहब हैं, उनको एक बड़ी कसीर तादाद में वोट डालकर उनका कामयाबी जो है मुमकिन बनाएंगे। मैं ये बताऊं इस मौका पर कि जो हमारा एसटी स्टेटस है, हमें बड़ी तगोदोर कश्मकश के बाद जो है ये हमें मिला है, और इसकी मिलने के बाद हमें कुछ खदशात लाहक हैं, जहाँ पर मुखालफिन जो है इसको कैंसिल करवाने या कहीं स्टे करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम गुजर बरादरी, बकरवाल बरादरी, जो लोग इस पर बिल्कुल इत्मीनान भी करते हैं कि अगर हमें हमारा हक़ मिला है तो इस बात से इत्फाक करते हैं। बहरहाल कुछ साजिशकार लोग जो हैं, जो इससे नाखुश भी हैं, वो अभी तक इसी तगो-दो में हैं कि कहीं ना कहीं ये हक़ दोबारा हमारे से छीना जाए, जो कि हमें बड़ी चुभने वाली बात है। तो इसके लिए हमारे लिए वैध सूरत एक ही है कि एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब जो बीजेपी का एक कैंडिडेट हैं, और हमारे पास इससे बेहतर कोई फ़र्द कोई दूसरा ना है, तो ये पार्टी का दुरुस्त फैसला होने के नाते हमने उन्हीं के हक़ में वोट करके 25 तारीख को कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाकर उनकी कामयाबी को मुमकिन बनाना है। इकट्ठा होकर जो है 25 तारीख को जनाब मुर्तज़ा खान के फेवर में, बीजेपी के फेवर में जो है हम वोटिंग करें। बाकी जो डिटेल है मुख्तलिफ़ मुकर्रीरीन ने आपको बता दी है। इस वक्त जो है हमें इलेक्शन बराए ज़िद नहीं करना है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो खालिस ज़िद के ऊपर हैं, खड़े हुए हैं कि ज़िद से ही इलेक्शन कर रहे हैं। किसी की ज़ाती कोई जो रंजिशें होंगी उनसे बालातर होके छोटे मोटे हमारे मसले होते हैं। कोई हमारा ज़मीन का मसला होता है, कोई रिश्तेदारी का मसला होता है, कोई प्रॉपर्टी का मसला होता है, बहुत सारे मसले होते हैं। आइए उससे बालातर होके, उससे ऊपर उठ के हम मेन काज जो है, हमारा जो फोकस है एसटी जो मिला है हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ज़िंदगी में किसी ने नहीं देना था। 50 साल इन लोगों ने हमारा साल किया, किसी ने हमारी फाइलें बनती रही और कूड़े दान में फेंकते रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने चंद सालों में ही उन्होंने अपना वादा पूरा किया, इसलिए हम भी इतने आसान फरामोश नहीं है, हम अपना वादा वफा करेंगे। इसको तारीख़ से शुरू करूँगा कि बदनसीबी तब शुरू हुई कि जब इस रियासत में एक ही तरह से रहने वाले, एक ही माहौल में रहने वाले, एक तरह की ज़मीन रखने वाले, एक तरह की भैंसें रखने वाले लोग, एक तरह का कल्चर, एक तरह का फूड हैबिट्स, एक तरह की लस्सी मर्ची, एक तरह का चटनी, एक तरह की घास की कटाई, एक तरह मक की लगवाई, उनकी छलाई, एक तरह के कल्चर में रहने वाले लोगों को बांट दिया गया, और कुछ को मरात दी गई और कुछ को मरात नहीं दी गई। वो जुल्म 40 साल जब हमने बर्दाश्त किया, 40 साल हम हर एक के सामने रोए, 40 साल हम मेरे एक के दरवाज़ा खटकाया कि हमें हमारा हक़ दे दो, हमें हमारा हक़ दे दो। सब ने कभी एक कहानी बनाई, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, यानी जिसको अपीज़मेंट पॉलिसी कहते हैं, वो अपीज़मेंट पॉलिसी चलती रही। लेकिन जब हम बीजेपी की सरकार आई 2014 में, हमने उन 5 सालों में भी जब दोबारा आई 2018 में, फिर हम जब उनके पास गए तो उन्होंने हमारी बात को सुनना शुरू किया, उन्होंने हमारी फ़ाइल को आगे चलाया, उन्होंने हमसे वादा किया कि हम ना दूसरे का हक़ खाएंगे ना आपका हक़ मरने देंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया और हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला। आज हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हुआ। जो इम्बैलेंस सोसाइटी में हो गया था, वो 40 साल में बहुत बड़ा नुकसान था। आज वो नुकसान शायद 40 साल में पूरा होगा,
मैं और डॉक्टर साहब या और कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन चलो हमें ये तस्कीन रहेगी कि कल हमारे बच्चे हज़ार वोट लेके सड़कों पर खामखा में परेशान नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, इनको भी बराबर का। दूसरी, किसी कम्युनिटी का किसी का हक नहीं छीना गया। आज मैं आपको बता दूं, अभी केएस की लिस्ट निकली है, नोटिफिकेशन निकली है, 3 पोस्टें ST1 की, 3 पोस्टें ST2 की। लड़ाई कहाँ है? अगर 9 करोड़ 80 लाख हिंदुस्तान में दूसरे शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लोग लखनपुर से पार रहते हैं, तो यहाँ 10 लाख पहाड़ियों से या 10 लाख किसी दूसरी कम्युनिटी के जो लोग ST1 या ST2 वाले, इनकी क्या लड़ाई है? अगर उनसे हमारी लड़ाई नहीं 9 करोड़ 80 लाख से, हमें भी मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन आज मेंढर में सनातन सभा ने अपने सब तजाद को पसे पुश्त रख कर उन्होंने एक प्लेटफार्म पे आके कहा, जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे तब ये लोग, हमारे सनातन सभा वाले लोग भी हमारे साथ थे, सिख कम्युनिटी से तल्लक रखने वाले लोग हमारे साथ थे, किसी दूसरे धर्म से तल्लक रखने वाले लोग हमारे साथ थे। हम सब एक ही रोना रो रहे थे कि हम सब का हक मारा गया। आज उन्होंने कर दिखाया कि हमें जो हमारा मेजर काज है, हम उसके लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा हम में पहाड़ी, जो इस इलाके में पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, सागरा से लेकर बॉर्डर तराती से लेकर गुरसाई संगोट से लेकर जो भी जहाँ छतराल, मतलब मैं कोने गिन रहा हूँ, इस मेंढर के अंदर जो लोग हैं, खुदा के लिए इकट्ठे हो जाओ और अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST2 से तल्लक रखने वाले लोग एक जगह आओ। 25 तारीख को कमल के फूल पे मोर लगाओ। अमित शाह साहब ने जो वादा किया था वो निभाया, आप अपना वादा निभाओ, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ और इस कौम को आगे फलने फूलने का मौका दो। नाराज़गियों को ख़त्म करो। छोटे छोटे वोट, नाराज़गी बराए नाराज़गी, वोट बराए हार, खुदा के लिए ऐसा मत करो। ये मुर्तज़ा खान साहब बहुत नेक इंसान है, बड़ा कम्युनिटी के लिए दर्द रखता है, ये आगे आएगा। आप मेंढर के लोगों की किस्मत बदलेगी। ये छोटी मोटी बातें, टैंकी सड़क बनती रहेगी, ये गवर्नमेंट का पैसा होता है, वो प्रोजेक्ट दिल्ली में बनते हैं, ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं यहाँ, ये कोई जेब से नहीं खर्च करता है। इसकी आड़ में तुम किसी के बहकावे में मत आओ, मैं इतना ही कहूँ। देखिए, हमने 5 तारीख से एक जो अपनी कैंपेन का आगाज़ किया था और पहला हमने शुरुआत बालाकोट के भरुत्ती गांव से शुरू की और ऑलमोस्ट हमने बालाकोट के 80% जो है विलेजेस टच किए हैं। नीचे भी छतराल या पठाना तीर या मनकोट के जिस इलाके में या गुरसाई के इलाके में जहाँ पर जा पाए हैं, लोगों की एक अपनी तरीके से लोग बुलाकर वेलकम कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक तो हमारा जो कैंडिडेट है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और दूसरा बीजेपी के उस फैसले को सराहना कर रहे हैं कि बीजेपी ने हम पे एक एहसान किया है, हम एहसान का बदला एहसान से देना चाहते हैं। हमारा ये जो एक लंबी अरसे से 40 साल की जदोजहद थी वो बीजेपी ने फुलफिल की है। हम बीजेपी के जो है उस निशान को, जो हमारा वादा था, हम उसको वफा करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों की नस्लों का मामला है, आने वाली मुस्तकबिल का मामला है। तो हमारी जो ये कैंपेन है ये बहुत अच्छे से चल रही है और जिस तरीके से लोगों का हमें जो सपोर्ट मिल रही है, हमें ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि हम बिल्कुल जीत के कगार पर खड़े हैं। और मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी पहाड़ी आवाम से भी बिलखसूस और दूसरी तमाम कम्युनिटीज से भी, गुज्जर भाई हूं, क्योंकि ये एक गुज्जर और पहाड़ी के बीच में खाई थी, वो ब्रिज जो है वो फिल किया है बीजेपी ने। ये एक तजाद खत्म हुआ है, हम दोनों भाई भाई हैं। आए सब मिलकर इस एक नया सवेरा करते हैं, एक नया जो है एक शुरुआत करते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। तमाम आवाम से ये गुजारिश है, जिस तरीके से आज आपने देखा सनातन धर्म ने एक बेहतरीन फैसला लिया, तमाम पार्टीज की अक्रॉस द पार्टी अफिलिएशन छोड़कर वो ऊपर उठकर सामने आए। उन्होंने जो उनका 6000 लगभग वोट बनता है मेंढर के अंदर, उन्होंने एक आवाज में, यक आवाज में कहा कि हमने मुर्तज़ा खान जो कि बीजेपी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, उनको हमने वोट करना है। इसी तरीके से तमाम कम्युनिटीज ने, तमाम इलाका जात में तमाम लोगों ने बिला लिहाज मजहब मिल्लत ये लोग हमारे साथ आए हैं। और मैं भी ये गुजारिश करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि इलेक्शन इससे पहले भी लड़े जाते रहे, इसके बाद भी लड़े जाएंगे, लेकिन
मैं गुजारिश करता हूं कि खुदा का वास्ता आप लोगों को कि हमने एक वादा किया है उसको वफा करना है। आप सबको याद है कि हम जिस तरीके से अमित शाह साहब के पास गए थे, हम अपनी गाड़ियां करके, कुछ पैदल लोग गए, कुछ अपनी गाड़ियां करके, कुछ रात को वहां पर रुके भूखे नंगे, और ये 40 साल की जदोजहद है, ये कांटू भरा सफर है, इसको हमने इंजाम तक पहुंचाना है। हमारे मसाइल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, मामला कोर्ट के अंदर जो है वो सब्जुडाइज हैं, हमें वहां पर भी हमारी जो है वो जंग जारी है, तो वहां पर भी हमें जो है जवाब देना है। अगर खुदा न ख्वास्ता हमने ये एक ऐसी गलती कर दी तारीख के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये कौम जो है वो फिर एक शेर है कि सदियों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो मैं यही गुजारिश करता हूं तमाम पढ़े लिखे नौजवानों से, तमाम जो हमारे मुलाजमीन हैं वो सोचें, ये जात पात से ऊपर उठकर एक बार सिर्फ हमारे जो ये वादा किया है इसको वफा करने में हमारा ताउन करें, और 25 तारीख को बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं मुर्तज़ा खान को कमल के फूल पर मोहर लगाकर उनको कामयाब करें। पी ने हमारी 40 साल की देरीना इस मसले को उजागर किया है, हमें एसटी का दर्जा दिया है। उस दर्जे के लिहाज से हमारे जितने भी पहाड़ी कम्युनिटी हैं, मैं अपने सभी एक्स सर्विसमैनों से भी एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि वो एक जाओ कर 25 तारीख को बीजेपी के कैंडिडेट एडवोकेट मुर्तज़ा अहमद खान को भारी तादाद में वोट देकर अपना एहसान का बदला एहसान में चुकाएं। शुक्रिया।